Hello friends, welcome back to my channel. For today my topic is meteoroids, meteor and meteoroids. हमने अपनी लास्ट वीडियो में स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज़ के बारे में बात किया था, जिसमें हमने एस्टेरॉइड्स और कॉमेट के बारे में बात किया था. तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं. Meteoroids are the smaller than comet. They are mainly क्रंच ऑफ रॉक्स. हम फर्स्ट बात कर रहे हैं अभी मेटेरॉइड्स के बारे में. मेटेरॉइड्स जो है वो कॉमेट से स्मॉल होते हैं और वो किससे मिलकर बनते हैं, वो रॉक से मिलकर बनते हैं. दे मे बी फ्रेगमेंट्स ऑफ कॉमेट्स एंड स्ट्रैटर्ड एस्टेरॉइड व्हेन द अर्थ ऑर्बिट क्रॉसेस द पाथ ऑफ द मेटेरॉइड. देखिए, जो हम मेटेरॉइड की बात कर रहे हैं तो दे आर फ्रेगमेंट्स ऑफ अ कॉमेट्स एंड स्ट्रैटर्ड एस्टेरॉइड. ये कॉमेट की तरह फ्रेगमेंट होते हैं और एस्टेरॉइड की तरह टूट जाते हैं. कब ये ऐसा करते हैं? जब वो अर्थ के ऑर्बिट से पास होकर जाते हैं. जैसे कि अर्थ का ऑर्बिट है, फिर कॉमेट का भी ऑर्बिट, मेटेरॉइड का भी ऑर्बिट है. तो अगर मेटेरॉइड उसके ऑर्बिट को क्रॉस कर देगा तो ये होता है, इट फॉल्स टू द अर्थ सरफेस. तो इसके कारण जो मेटेरॉइड है वो अर्थ के सरफेस पर गिरता है. एज इट फॉल्स टू द अर्थ एटमॉस्फेयर, इट बर्न्स अप द रिजल्ट ऑफ द एनॉर्मस हीट जनरेटेड. फिर इसके कारण जब वो अर्थ सरफेस पर गिरता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेट करता है. दिस मेक अ स्ट्रीक ऑफ अ लाइट विच इज़ कॉल्ड अ मेटेओर. फिर इससे एक स्ट्रीक ऑफ अ लाइट बनती है जिसको हम कहते हैं मेटेओर, और जिसको हम शूटिंग स्टार भी कह सकते हैं. ऑन अ क्लियर नाइट वी कैन सी मैनी मेटेरॉइड्स इन एन आवर. जब पूरा नाइट, अगर हम रात के समय में देखें और स्काई में देखें तो हम लोग काफ़ी सारे मेटेरॉइड्स हर 24 घंटे में, हर एक दिन में कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं. मोस्ट मेटेरॉइड्स फुली बर्न अप बिफोर दे रीच द लोअर एटमॉस्फेयर. कुछ मेटेरॉइड ऐसे होते हैं जो ऊपर ही अर्थ सरफेस पर गिरने से पहले ही बर्न हो जाते हैं, अर्थ एटमॉस्फेयर के पहुंचने तक वो पहले ही बर्न हो जाते हैं. हाउएवर समटाइम अ मेटेरॉइड डज नॉट बर्न फुली up and it hits the earth surface as a solid piece. This is called a meteoroid. लेकिन कभी कभार ऐसा होता है जो मेटेरॉइड्स होते हैं वो पूरी तरीके से बर्न नहीं होते. कभी कभार अर्थ सरफेस से गिरने से पहले बर्न नहीं होते, वो फिर अर्थ सरफेस पर गिरते हैं, जिसको हम कहते हैं मेटेरॉइड. द मेटेरॉइड कैन कॉज अ क्रैटर ऑन द अर्थ सरफेस. फिर उसके कारण बहुत ही ज़्यादा डीप में पूरा होल कर देता है. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये मेटेरॉइड एक जगह एरिज़ोना में गिरा था जो है यूएसए में, जिसने काफ़ी होल कर दिया था बहुत नीचे तक. तो ये था मेटेरॉइड्स, मेटेओर्स एंड मेटेरॉइड्स के बारे में. अब हम सैटेलाइट के बारे में बात करते हैं. अ रिलेटिवली स्मॉल सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड प्लैनेट्स इज़ नोन एज अ सैटेलाइट. सैटेलाइट्स वो एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है जो प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमती है. सैटेलाइट में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल. सैटेलाइट जो होती हैं वो नेचुरल भी हो सकती हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकती हैं. द मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. हमने जब प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि किसी प्लैनेट में इतनी सैटेलाइट्स होती हैं, किसी प्लैनेट्स में इतनी होती हैं. मैंने आपको बताया था कि मरकरी में एक भी सैटेलाइट नहीं होते, वीनस में एक भी नहीं होते, अर्थ में एक नेचुरल सैटेलाइट होती है जो है मून. मार्स में 2 सैटेलाइट्स होती हैं. जुपिटर में काफ़ी सारी होती हैं, लेकिन जो मेन हैं लो, यूरोपा, गैनीमेडा एंड कैलिस्टो. सैटर्न में टोटल 25 होती हैं और सबसे बिगेस्ट टाइटन होती है. यूरेनस में होती हैं काफ़ी सारे 5 नोन सैटेलाइट्स हैं, और नेपट्यून में 2 सैटेलाइट्स हैं. तो ये सैटेलाइट्स हमने पढ़ी थी. तो मून एक नेचुरल सैटेलाइट है जो अर्थ में है, वाइल मैन-मेड ऑब्जेक्ट सेंट इनटू द
बेस फॉर वेरियस साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन। और कुछ आर्टिफिशियल्स जो मैन के द्वारा बनाए गए हैं सैटेलाइट्स वो ऊपर भेजी जाती हैं कि उन्हें और साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन और ज़्यादा इंफॉर्मेशन टाइम के हिसाब से मिल सके। ना फर्स्ट हम नेचुरल सैटेलाइट के बारे में बात करते हैं, वो है मून। मून इज़ अबाउट 1/4 ऑफ द साइज़ ऑफ अर्थ। जितना साइज़ है अर्थ का, उतना उससे 1/4 साइज़ है मून का। द सर्फेस ऑफ मून हैज़ मैनी क्रेटर्स। मून के सर्फेस पर काफ़ी सारे क्रेटर्स हैं विच आर मेड बाय मेटेरॉइड्स हिटिंग इट। जब मेटेरॉइड्स उसको हिट कर देता है तो वो उससे फिर काफ़ी सारे क्रेटर्स बन जाते हैं विच आर मेड बाय मेटेरॉइड hitting it. There are many dark patches on the moon surface. काफ़ी सारे dark patches हैं मून के surface पर. From Earth those look like seas. अगर हम अर्थ से देखें तो वो हमें सीज की तरह दिखाई देते हैं। मून जो है वो ल्यूमिनस बॉडी है। मून इज़ एन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है। दैट इज इट्स डज नॉट इमिट्स ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि वो अपनी खुद की लाइट इमिट्स नहीं करता। इट्स ओनली रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट। ये सन की जो रेज़ मून पर पड़ती है उसके थ्रू ही ये रिफ्लेक्ट करता है, मतलब उसके थ्रू ही ये चमकता है। When we look at the moon, we don't always see a full round moon. हम जब भी मून को देखेंगे, कई एक दिन देखेंगे रात के समय में तो हमें एक शेप नज़र आएगा। अगर हम फिर मून को ही अगले दिन देखें तो उसका शेप पहले जैसा नहीं रहेगा, वो उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो हम कभी भी एक बिल्कुल राउंड मून नहीं देखते, वो अपना शेप चेंज करता रहता है। This is because the lit portion of a moon that we see from the earth differs as the portion of a moon and that we see from the differs as the goes around the earth. ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मून है वो अर्थ के जो चारों तरफ घूमता है तो इसमें ये डिफरेंस आ जाता है। The different shapes of a moon are called the phases of moon. जितने डिफरेंट शेप्स होते हैं, पहले फुल मून होता है, फिर काफ़ी चीज़ें आती, जैसे कि वो फुल मून से फिर और कम होता है। ये डिफरेंट फेजेस होते हैं तो जिसको हम कहते हैं फेजेस ऑफ मून। तो ये था हमारा नेचुरल सैटेलाइट मून। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लूनर कैलेंडर के बारे में बात करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे जैसे कि मून अपनी कितने टाइप्स के वे में अपना शेप चेंज करता रहता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।